हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट या जिसे हम सरफेस टेंशन की एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट कहते हैं। तो एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 नंबर के क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो 20 नंबर के क्वेश्चन है उसके आगे के जो क्वेश्चन है 21 से मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट, और जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसे स्टार्ट करूंगा। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, एक के बाद एक क्वेश्चन दिखाई देंगे और आप पहले ट्राई कीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसमें से कुछ अपने सॉल्व भी किए होंगे। लेकिन अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 बाय 1 मैं तो सॉल्व करके दे रहा हूं। तो मेरा नाम श्री सुरवत से और मेरा चैनल श्री सुरवत से नाम का चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये तो आप सबने किया है, लेकिन और भी आपके दोस्तों को, ढेर सारे दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहे, एक के बाद एक दिखाई देंगे। तो आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज लेवल जो फर्स्ट है वो हम स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट, एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट किसका है? तो सरफेस टेंशन जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट है सरफेस टेंशन। तो एज पर नेट हम एक्सरसाइज लेवल जो सरफेस टेंशन की एक्सरसाइज लेवल है एक के बाद एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है आपको, तो हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से मैं स्टार्ट करता हूं और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है a square frame of liquid L is dipped in a liquid. On talking out, a membrane is formed. If the square tension of the liquid is T, the force acting on the frame will be. ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपके पास जो फिल्म है, जो एक के बाद एक आपने जो लेक्चर देखे, प्रीवियस लेक्चर आप देखिए और उसके बाद देखेंगे। एक फ्रेम है, उसको फ्रेम को हम क्या कर रहे हैं कि फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डुबो रहे हैं, और सोप सॉल्यूशन में डुबाने के बाद जो आपको क्या है, तो वहां पर फोर्स ऑन ईच साइड और फोर्स ऑन द फ्रेम, टोटल फ्रेम पे फोर्स कितना होगा। तो अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 21 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो 21 में अगर कोई भी फ्रेम हो तो इस फ्रेम में अगर सोप सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो डुबाने के बाद आपको दिखाई देता है कि आपको एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, तो फोर्स ऑन द फ्रेम। अगर ये जो फ्रेम है तो इस फ्रेम के 2 लेयर होते हैं, जैसे मैंने वहां उस वक्त भी बताया था उस लेक्चर में कि फ्रेम के 2 लेयर आपको दिखा देते हैं, रिलेशन के बारे में उस लेक्चर में पढ़ा। तो इसको भी 2 लेयर होंगे। तो हम यहाँ पर फोर्स ऑन ईच साइड, इसके जो 2 साइड है उस पर लगने वाले फोर्स और फोर्स ऑन द टोटल फ्रेम पर कितना फोर्स होगा वो भी हम स्टडी करेंगे। इजी क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, तो फोर्स ऑन ईच साइड, फोर्स ऑन ईच साइड, ईच साइड, तो ईच साइड कितनी होगी, तो ईच साइड 2TL। 2TL क्यों लिखेंगे हम? ड्यू टू टू सरफेस, ड्यू टू टू सरफेस, ड्यू टू टू सरफेस, दोनों सरफेस होंगे इसलिए 2 साइड से हम बोल सकते हैं। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स ऑन द फ्रेम, फोर्स ऑन द फ्रेम, फोर्स ऑन द फ्रेम, फोर्स ऑन द फ्रेम कितना होगा, तो फोर्स ऑन द फ्रेम इजी है, जो चारों डायरेक्शन से है, चारों डायरेक्शन से 4 लगेगा, फोर्स लगेगा फ्रेम के, तो 4 इंटू 2TL। बहुत ही इजी आंसर है सर, इतना इजी होता है क्या? इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या नेट में? ये तो बहुत ही इजी है, हम तो फटाक से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 8TL ये बन जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन है कुछ।
उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 22 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल आंसर सॉल्व कर सकते हैं इजी आप। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the glass capillary tube the shape of the surface of the liquid depends on, जो आपके पास कैपिलरी ट्यूब है और उसका जो शेप ऑफ सरफेस है, शेप ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड होगा, निर्भर होगा। तो निर्भर किसके ऊपर है, तो जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे ओनली, आप देख सकते, सोच सकते, पॉज करके आंसर सॉल्व कर सकते। तो ओनली ऑन द कोएजिव फोर्स ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल ऑन द, ये सब अलग अलग दिख रहे, तो उसमें से आंसर क्या होगा, तो ओनली ऑन रिलेटिव कोएजिव एंड एडिटिव फोर्स बिटवीन द एटम्स, जो कॉनकेव बनेगा कि कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा, मेनिस्कस क्या है, तो ये आप बता सकते हैं, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप वगैरह, उसके आगे कुछ पहले भी लेक्चर मैंने देखे थे कैपिलरिटी वगैरह बारे में, तो उसे आप बता सकते। तो आंसर कितना हुआ आपका, तो आंसर नंबर 3 है, थ्योरेटिकल आंसर है, आप बता सकते। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 23, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स एज्यूम अ स्पेरिकल शेप बिकॉज, अब देख रहे हैं कि स्पेरिकल शेप क्यों होता है, क्यों बनता है, उसका कारण क्या था, अलग अलग ऑप्शंस दिए आपके, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स exerts on a liquid, volume of spherical drop of minimum gravitational force acts on the drop, liquid tends to have minimum surface area due to surface tension। तो surface tension पढ़ते समय हम देखा है कि जो लिक्विड ड्रॉप होता है, लिक्विड ड्रॉप क्या करता है, उसका जो सरफेस एरिया है मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, कम से कम होने की कोशिश करता है। तो अगर वो कम से कम होने की कोशिश करेगा तो आंसर क्या हो सकता है आपका, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, लिक्विड टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन नंबर 20 जो 23 क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये हो गए थ्योरेटिकल जो अलग अलग क्वेश्चन है उसके आप आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे। 24 थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आपको दिखाई देगा मैं क्या कर रहा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सी इरेज करता हूँ तो आपको फटाफट आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24, तो 24 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और उसके जो ऑप्शन है वो भी दिखाई देंगे। तो 24 में एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ आर इनटू 8 ड्रॉप इज गिवन बाय, आपको क्या है, एक बड़ा ड्रॉप है और उस बड़े ड्रॉप से 8 ड्रॉप्स बन रहे, अलग अलग 8 ड्रॉप्स बन रहे। तो उस वक्त एक्चुअली क्या होता है, उस वक्त होने वाला वर्क डन कितना है, तो एनर्जी वगैरह रिलीज होती है या सरफेस एरिया, तो उस बारे में आपको फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पर एक ड्रॉप है, एक आर ड्रॉप, उसकी इस ड्रॉप की रेडियस आर है, ये आर ड्रॉप है, उसकी रेडियस यहां से यहां तक की आर रेडियस है और उससे स्प्लिट होके कितने ड्रॉप बन रहे, तो ऐसे 3 4 5 6 7 8 अलग अलग 8 ड्रॉप्स बन रहे। तो उस दरमियान उसका वर्क डन कितना होगा, स्प्लिट वगैरह हमने दोनों में डिस्कस किया था, जो ड्रॉप फॉर्मेशन और स्प्लिटिंग ड्रॉप की। तो ये भी क्वेश्चंस उस टाइप का है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चंस है, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और जो एरिया होता है, एरिया सरफेस एरिया बदलता है, अगर वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आर ड्रॉप से नंबर ऑफ ड्रॉप बन रहे तो क्या होता है, सरफेस एरिया उसका बढ़ता है। तो लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एनर्जी नीडेड ब्रेकिंग ड्रॉप गिव्स एक्चुअली वर्क डन, वहां पर फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा V1 इक्वल्स टू V2। तो V1 में क्या है, तो V1 में देखेंगे, V1 में कितना होता है, तो 4/3 पाई R
क्यूब, इसकी रेडियस कैपिटल आर करेंगे हम, तो दूसरे कितने बन रहे, 8 ड्रॉप बन रहे, तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरी की रेडियस कितनी है, आर है, यानी सिंगल ड्रॉप से ये जो 8 ड्रॉप्स बन रहे यहाँ पर, तो 8 ड्रॉप की रेडियस आर होगी, इसकी रेडियस कैपिटल आर होगी, इसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। ठीक है, तो ये जो है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है। स्मॉल आर की वैल्यू, तो यहाँ पर 4/3 पाई, ये दोनों गेट कैंसिल हो गए, तो आपके पास टर्म क्या होगी, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 8 आर क्यूब है, ये क्यूब है, उसका हम क्या निकालेंगे, सिर्फ आपको आर फाइंड आउट करना है, तो आर देखेंगे, अगर ये क्यूब में इतना होता है, तो अगर आप लिखोगे आर इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम, तो आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 2r। ध्यान में आ रहा है आपको कि इसका क्यूब अगर आपने किया 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 बन जाएगा, ये भी इसका क्यूब, तो r इक्वल्स टू 2r बन जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर फाइंड आउट करनी है, तो स्मॉल r क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो ये r यहाँ पर आ जाएगा, तो r डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू स्मॉल r, ये बन जाएगी स्मॉल r की वैल्यू, r इक्वल्स टू r बाय 2। ठीक है, तो ये बन गई वैल्यू। उसके बाद एरिया क्या है, फर्स्ट जो आप देख रहे कि पहले जो ड्रॉप था r ड्रॉप था, तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, जो दूसरा बन रहा है A2, 8 ड्रॉप जब बन रहे, तो 8 ड्रॉप बनते समय कितना होगा, तो 8 ड्रॉप्स की वैल्यू जो है 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको सॉल्व करते हैं हम, जो A2 है इसको 8 इंटू 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, r बाय 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बन जाएगा, इसका कितना स्क्वायर होगा, इसका 4 हो जाएगा, और 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 32 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये 8 बन जाएगा, 32 डिवाइड बाय 4, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहां पर लिखता हूं मैं 8 पाई आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, ये हो गई A2 की वैल्यू। ठीक है, A2 की वैल्यू आपको मिल गई। तो फिर वर्क डन देखते हैं, वर्क डन कितना है, तो वर्क डन W इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा A, तो ग्रेटर वैल्यू किसकी दिख रही है आपको, A2 की वैल्यू, तो यहाँ पर चेंज इन जो एरिया है, तो T A2 माइनस A1 इक्वल्स टू T इन ब्रैकेट 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपके दोनों की दिखाई देंगे, तो इतना यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T, इतना बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आपका ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो ये होगा आपका जो क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखूंगा कि 2 ड्रॉपलेट है मर्ज हो रहे 25 नंबर के। ठीक है, ये 1 बाय 1 आप लिख लीजिए पूरा, एक के बाद एक क्वेश्चन, पॉज करके भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, या आपके पास बुक है तो उसमें देख सकते हैं और आंसर ही लिखेंगे आप तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर का हम सॉल्व करेंगे, 25 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 में 2 ड्रॉपलेट्स मर्ज विथ, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2 ड्रॉपलेट्स मर्ज विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स अ लार्ज ड्रॉपलेट। इन दिस प्रोसेस 2 ड्रॉपलेट है, 2 ड्रॉपलेट मर्ज हो रहे और 2 ड्रॉपलेट्स मर्ज होने के बाद 1 ड्रॉप बन रहा है। तो उस वक्त एक्चुअली एनर्जी क्या होती है, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वहां पर। तो अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लिबरेटेड, दूसरा एनर्जी एब्सॉर्ब, तीसरा जो है नाइदर लिबरेटेड नॉर एब्सॉर्ब, सम मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अगर आपने मेरे अलग अलग प्रीवियस लेक्चर आपने सभी देख लिए तो आपके ध्यान में आ जाएगा
कि जब ड्रॉपलेट मर्ज होता है उस वक्त क्या होता है, तो जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होता है तो वर्क डन W इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए इक्वल्स टू निगेटिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। अगर ये निगेटिव बन जाएगा तो दैट इज एनर्जीज रिलीज्ड, यानी क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जीज लिबरेटेड, एनर्जी क्या हो जाएगी, लिबरेटेड। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो आपके ध्यान में आया होगा कि इजी है, अगर आप देखोगे तो इजी आंसर्स इसके आपका ये भी ध्यान में आ जाएगा। तो ये हो गए 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन है, इफ सम आइडेंटिकल mercury drops are combined to single drop then temperature will be, ऑप्शन अलग अलग दिखा रहे हैं, डिक्रीज इंक्रीज रिमाइंस द सेम नन ऑफ द अबव। क्या बताएं, इन सम आइडेंटिकली मर्क्यूरी ड्रॉप्स आर कंबाइंड इन फ्रॉम अ सिंगल ड्रॉप। सम ड्रॉप दिख रहे हैं आपको, तो ड्रॉप क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे। अगर ड्रॉप कंबाइन होंगे ड्रॉप विल बी स्मॉलर, ड्रॉप विल बी स्मॉलर। सो एक्सेस सरफेस एनर्जी, यानी अलग अलग ड्रॉप क्या हो रहे हैं, उसका जो सरफेस एरिया वगैरह वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहां पर ड्रॉप विल बी स्मॉलर। सो एक्सेस एनर्जी विल राइज द टेम्परेचर, थ्योरेटिकल आंसर विल राइज द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप। तो यहां पर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर आपका राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। ऑप्शन नंबर आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके ध्यान में आया होगा कि ये अलग अलग, तो जो क्वेश्चन है 21 से 26 तक अलग अलग क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख रहे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वगैरह क्या करना है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू बबल्स ऑफ इक्वल रेडिया, दो बबल है उसका रेडिया इक्वल है, इक्वल रेडिया आर कोलेक्स देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस बिटवीन टू बबल्स विल बी, और ऑप्शन दिखाई दे रहे R0 इंफिनिटी RY2। तो ये जो क्वेश्चन है हम देखेंगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू बबल्स है, इक्वल रेडिया है, तो आप देखोगे कि एक्चुअली कंडीशंस क्या होती है। तो एक्चुअली कंडीशंस आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 27, और 27 में इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली R कितना बन रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सपोज यहाँ पर एक ड्रॉप है आपके पास, कोलेक्स हो रहा है, तो कोलेक्स होते समय थोड़ा सा यहां से ड्रॉप बनाना पड़ेगा, और ये ड्रॉप इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी, ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप ऐसा बनेगा। ठीक है, कंबाइन हो रहा है तो ये ड्रॉप ऐसा बन जाएगा। तो ये जो है इसका जो फर्स्ट वाला ये जो ड्रॉप है, तो उसकी रेडियस R1 हम बोल सकते हैं। इसके ऊपर जो प्रेशर है P1 होगा, इसके ऊपर जो प्रेशर है P2 प्रेशर होगा, इसकी जो रेडियस है इसकी रेडियस R2 होगी। तो इस तरीके से बन जाएगा। ये जो यहाँ पर बन रहा है, ये इसका प्रेशर कॉनकेव, इसके ऊपर जो कॉन्वेक्स, ऐसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा। तो ये जो प्रेशर यहाँ पर बन रहा है, तो ये जो प्रेशर बन रहा है, और वहां पर जो R है आपका, तो R कैसे होगा वो आपको फाइंड आउट करना। तो हम देखेंगे पहले R1 और R2। तो दो आपको दिखाई दे रहे यहाँ पर, R1 एंड R2 का रेडिया इक्वल बताया। तो इक्वल रेडिया प्रेशर देखेंगे P1 और P2 का। तो प्रेशर P1 इक्वल्स टू P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जैसे PO बोलेंगे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोल सकते हैं, PO RT डिवाइड बाय R1, 40 डिवाइड बाय R1। दूसरा भी P2 इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर
40 डिवाइडेड बाय R2, ऐसे दो यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो P1 है, P1 इससे ग्रेटर होगा। अगर R2 देखोगे आप, R2 और R1, तो P1 ग्रेटर होगा, तो इसे लिख सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2। तो जो क्वेश्चन है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू P1 माइनस P2। तो इससे क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, P0 तो गेट कैंसिल कर सकते हैं। P0 कैंसिल होने के बाद आपके पास टर्म क्या बचेगी, तो इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा P को 40 डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू, यहाँ पर 40 मैं कॉमन निकालता हूं और ये बन जाएगा R1 माइनस R2, इस तरह से बन जाएगा। तो 40 गेट भी दो बोथ साइड के हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 1 बाय R, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R2। तो इसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू, इतनी तो बात आपके समझ में आ जाएगी, R इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। और आप क्या कह रहे हैं कि उसका एरिया जो है, रेडिया सेम है, यानी R है। तो अगर ये सेम होगा तो ये भी R1 R2 क्या लिख सकते हैं हम, R इंटू R डिवाइडेड बाय R माइनस R। तो R इक्वल्स टू R इंटू R कितना बन जाएगा, R स्क्वायर बन जाएगा, R माइनस R 0 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यानी जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर कितना होगा, इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर उसका होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ हमने अलग अलग देखेंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह होते थोड़ा सा बोर हो रहा है सर, अभी बहुत हो गया, फिर आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और उसके आगे के 28 से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, ओके बाय।